एमसीसी के बीएससी नर्सिंग का राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आइडियली अगर मेरी रैंक 2 लाख है, 3 लाख है, 3.5 लाख है, तो मैं ये मान के चलती थी कि हाँ, मेरे को इस बार एक गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग में मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत ईजिली मिल जाता था। लेकिन इस बार बीएससी नर्सिंग की भी एग्जैक्टली इतनी हाई कट ऑफ जा रही है कि अगर बच्चे की 1 लाख तक भी रैंक है ना, तो उसको भी सीट नहीं मिल पा रही है, जो लास्ट ईयर तक 2 लाख 3 लाख तक भी मिली है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी नर्सिंग की एमसीसी के थ्रू राउंड 1 में लास्ट किस रैंक तक सीट अलॉट हुआ था, राउंड 2 में लास्ट किस रैंक तक सीट अलॉट हुआ है, और राउंड 3 में किस बच्चे को वेट करना चाहिए, स्पेशल स्ट्रे राउंड या फिर स्ट्रे राउंड तक क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एकदम जेन्युइन आप लोगों को यहाँ पर सारे का सारा एनालिसिस बताने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों को, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 लाख 4 लाख इस रैंक पर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीट मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर्स डेटा, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आप ऑल इंडिया के लिए देख रहे हैं या फिर दिल्ली एनसीआर के लिए, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ये पूरा बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ है। ऑल इंडिया बेसिस पर अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया बेसिस पर हमारे पास राउंड 1 में जो लास्ट सीट अलॉटमेंट हुआ था वो 70,000 रैंक पर अलॉट हुआ था, और राउंड 2 में इस बार अलॉट हुआ है 93,000 पर। तो यहाँ तो अच्छा खासा डिफरेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आप ओबीसी के लिए देखिए, राउंड 1 में 90,000 पर अलॉट हुआ है और राउंड 2 में 98, मतलब 8,000 ऊपर ही गया है सिर्फ और सिर्फ। ईडब्ल्यूएस में देखिए 97,000, 1 लाख, मतलब सिर्फ 3,000 रैंक ऊपर गया है। एससी 2.2 लाख, यहाँ पर देखो 2 लाख 45 तक मिला है, 2.2 लाख और 2.45 लाख, 2.82 लाख और 3। तो इसका मतलब जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी तो फिर भी चांसेस है कि उनको सीट मिल सकते हैं, लेकिन जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला रैंक है ऑल इंडिया के लिए, तो इनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, क्योंकि ज्यादातर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे बीएससी नर्सिंग को ऑप्ट कर रहे हैं, जो डेटा से पता लग रहा है हमारे पास। जनरल वाले बच्चे इतना ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप एक ऑल इंडिया स्टूडेंट है और आप एक जनरल कैंडिडेट है और आपकी रैंक है 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक रैंक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको थर्ड राउंड में तो नहीं मिलेगा, स्ट्रेट राउंड तक आपको सीट मिल सकती है। 1.5 लाख से ऊपर रैंक वाला बच्चा अपने रिस्क पर वेट करेगा, बहुत क्लियरली आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट को 98 तक मिला है, तो ऑफ कोर्स राउंड 3 में 1,10,000, 1,15,000 तक मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक अगेन 1,70,000 तक है, तो आप स्ट्रेट तक वेट आपको करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, राउंड 1 में 97,000 तक मिला था, इस बार 1 लाख तक मिला है। तो अब यहाँ पर डिफरेंस बहुत बहुत क्लियरली लेके चलना है। अगर 3,000 ऊपर गया तो राउंड 3 में हद से 10,000 ऊपर चला जाएगा, तो 1,10,000 तक मिल जाएगी राउंड 3 में। स्ट्रे में क्या आ जाएगा, स्ट्रे के अंदर 10 लाख तक है, स्ट्रे में वैसे बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर 1,50,000 तक आप मान के चल सकते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा बता दिया है मैंने, लेकिन फिर भी हम सेफर साइड रहेंगे। एससी कैंडिडेट को 2.2 लाख तक मिला है और राउंड 2 में 2.45 लाख तक मिला है। तो अगर आपकी रैंक 3 लाख तक है, एससी कैंडिडेट है, 3 लाख तक रैंक है, तो आपको स्ट्रे तक वेट करना चाहिए। एसटी कैंडिडेट है, राउंड 1 में 2.82 लाख तक मिला है, तो राउंड 3 में 3,33,000 तक गया है। तो अगर आपकी रैंक 4 लाख तक या 4.2 लाख तक भी मैं बोलूंगी, तो आपको स्ट्रे तक वेट करना होगा, ठीक है। जनरल कैंडिडेट 1.5 लाख, ओबीसी को इसको भी 1.5 लाख तक ही मान लेना, ईडब्ल्यूएस को 1,10,000, 10-15 तक भी आप मान के चल सकते हैं, एससी 3 लाख और एसटी 4.2 लाख। अगर इस रेंज में है तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ, आपको चांसेस है कि आपको सीट मिल जाए ऑल इंडिया बेसिस पर, ठीक है। बाकी और चीज़ें डिफाइन होंगी जब हमारे पास राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स निकल के आएगा कि कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट है। राउंड 2 में अच्छी खासी सीट्स हमारे पास बची हुई थी। अब दिल्ली एनसीआर में अगर हम चेक करना चाहेंगे, तो दिल्ली एनसीआर में जनरल कैंडिडेट को लास्ट 1.62 लाख तक सीट मिला है और इस बार 1.47 तक गया है। तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक 2 लाख तक है, दिल्ली कोटा है आपके पास, तब बता रही हूँ दिल्ली कोटा है, 2 लाख तक रैंक है, तो आप लोग एक्सपेक्ट करके चले कि आपको सीट मिल जाएगी स्ट्रेट तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1.78 ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर देखो राउंड 1 में 1,78,000 तक मिला था, लेकिन राउंड 2 में 1,72,000 तक मिला है,
मतलब ये डिक्रीज हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि 172 वाले ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, उसने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया तो उसी को सीट मिल गई, ठीक है। और दिस इज द क्लोजिंग रैंक, ये क्लोजिंग रैंक है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी कितनी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर अप्रॉक्स 2 लाख तक, लाइक 2.2 तक मान के चल लो, 2.2 2.3 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो आपको स्ट्रे तक, आई एम नॉट सेइंग स्पेशल स्ट्रे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना स्पेशल स्ट्रे में मिलेगा। स्ट्रे की बात करूँ, स्पेशल स्ट्रे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वहां पर डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स है और साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, किस रैंक वाले स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। स्पेशल स्ट्रे राउंड के लिए आपको अलग से 50,000 डिपॉजिट कराने होता है। स्पेशल स्ट्रे राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते, एंड ये क्लियरली एमसीसी का डेटा है। 2024 में एक 13 लाख वाले स्टूडेंट्स को भी गवर्नमेंट सीट मिली थी बीएससी नर्सिंग की। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं था, वो नॉर्मल कैंडिडेट था, ठीक है। वो आप लोगों के लक के ऊपर भी है, सीट्स बचती है उसके ऊपर भी है। तो अगर आपको यह है कि यार मुझे कुछ भी करके इस साल एडमिशन लेना ही लेना है, तो स्पेशल स्ट्रे राउंड में चले जाना, अगर स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है। स्पेशल स्ट्रे राउंड कैसे होगा, कैसे चॉइस फिलिंग करनी होगी, 50,000 कैसे डिपॉजिट करने होंगे, इसकी A to Z सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने ही चैनल पर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे साथ काउंसलिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं तो स्पेशल स्टे राउंड तक आप लोगों को कनेक्टेड रहना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, बिकॉज एमसीसी के हर दिन कुछ ना कुछ नोटिस आते रहते हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर दो और एंड में जाके आप लोगों को पता लगे, वो नहीं करना है। बहुत क्लियरली सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ मैं कोई भी अपडेट मिस नहीं करूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आप लोग देख लो, ईडब्ल्यूएस के लिए 1.70 पे मिला है, तो यहाँ पर 1.87, तो राउंड 2 में 2 लाख तक जाएगा। और स्ट्रे के अंदर 2.2 2.4 तक आपका हार्डली जा सकता है। एससी को 2.59 पर मिला है और राउंड 2 में 270 तक मिला है। राउंड 1 में 2.59 और राउंड 2 में 270 तक मिला है, तो राउंड 3 में 3 लाख तक जाएगा और स्ट्रे के अंदर 3.3 3.4 तक जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, राउंड 1 में 3.17 तक मिला था, राउंड 2 में 4 लाख तक मिला है, तो यहाँ पर आप मान के चलो 4.5 लाख तक, 4.5 लाख, 4 लाख 79 पर जाके जहाँ तक है क्लोज होगी। लेकिन ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड बता रही हूँ, रियलिटी कोई नहीं बता सकता है। इफ समवन इज सेइंग, यहाँ पर खड़ा होकर कोई आपको बता रहा है कि यार देखो ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई भी डिफाइन नहीं कर सकती, इवन एमसीसी खुद नहीं बता सकता है कि राउंड 3 की क्या कट ऑफ जाएगी। लास्ट ईयर के डेटाज को देख के ही कट ऑफ को सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट किया जाता है, एक्सपेक्टेड बताई जाती है। और मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड ही यहाँ पर बता दिया कि राउंड 1 में कितनी थी, राउंड 2 में कितनी जा सकती है, किस टाइप के स्टूडेंट को वेट करना चाहिए, किसको नए नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, आप वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। आई होप मेरी साइड से आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। इसका पूरा का पूरा डेटा मैं आप लोगों को शेयर करा दूंगी अपने ही टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से एक बार चेक कर लेना ये पूरा पीडीएफ, ये पूरा डेटा। इसके अलावा कॉलेज वाइज कट ऑफ मैंने लाइव सेशन में एक्सप्लेन किया है, उसका भी डेटा आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगी, आप वहाँ से कॉलेज वाइज भी चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पर्टिकुलर टाइप का कॉलेज में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टेंशन मत लो, काउंसलिंग अगर कराने बैठे हो ना तो ये होप मत छोड़ना, अगर राउंड 2 में करा लिया तो राउंड 3 में भी जाओ, स्ट्रे में भी जाओ। ये मत सोचना कि यार मेरे को नई सीट मिली तो छोड़ देता हूँ काउंसलिंग, मत करो। फीस सबमिट करा दिया है, सिक्योरिटी मनी दे दिया है, तो राउंड 3 में भी सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग ही तो करना है। और बीएससी नर्सिंग में क्या 7-8 ही तो कॉलेज है, 7-8 कॉलेज भरने होता है, प्रेफरेंस ऑलमोस्ट सेम रहती है। राउंड 3 के लिए क्या प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो भी बहुत जल्दी मैं आपको यहीं पर बता दूंगी जैसे ही राउंड 3 स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सीट मिला है राउंड 2 के अंदर तो आप उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। आपको अपग्रेड कराना है, आप राउंड 2 में अपग्रेड करा के आप राउंड 3 के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको सीट मिला है राउंड 2 में, आप उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते तो सिंपल सा आप लोगों को एग्जिट लेना पड़ेगा, आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे काउंसलिंग रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय एवरीवन।